अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद। आज की हमारी गुफ्तगू पारा नंबर 7 के हवाले से है कि जिसका आगाज़ इन अल्फाज के साथ होता है, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, व इज़ा समिअू मा उनज़िला इलर रसूल तरा अयुनहुम तफ़ीज़ु मिनद दम, कि जब वो रसूल की तरफ नाजिल होने वाले कलाम को सुनते हैं तो आप देखेंगे कि उनकी आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं। मिम्मा आरफू मिनल हक़, इस वजह से कि उन्होंने हक़ को पहचान लिया। यक़ूलून रब्बना आमन्ना फ़क्तुबना मअश-शाहिदीन, और वो कहते हैं कि ए हमारे रब, हम ईमान लाए तो हमें तस्दीक करने वालों में शामिल फरमा। और इस पारे का इख्तिताम इन अल्फाज के साथ होता है, व नुक़ल्लिबु अफ़्इदतहुम व अबसारहुम कमा लम युमिनु बिही अव्वल मर्रा, कि हम उनके दिलों को और उनकी निगाहों को फेर देंगे जैसा कि वो पहली मर्तबा ईमान नहीं लाए। व नज़रुहुम फ़ी तुग़यानिहिम यअमहून, और हम उन्हें उनकी सरकशी में छोड़ देंगे, वो हैरान फिरेंगे। पारे के आगाज़ में कलाम इलाही को सुनकर असर कबूल करने वालों का तज़किरा और इख्तिताम पर अपनी नादानियों के सबब ईमान की हरारत से महरूम लोगों का तज़किरा मेरे और आपके लिए ये पैगाम रखता है कि कुरान का ताल्लुक़ रब के ताल्लुक़ को ज़ाहिर करता है। जितना कुरान के साथ ताल्लुक़ गहरा होगा, इतना ही रब के साथ ताल्लुक़ मज़बूत और गहरा होगा। जितना कुरान के साथ ताल्लुक़ कमज़ोर होगा, इतना ही रब के साथ ताल्लुक़ कमज़ोर होता चला जाएगा। आइए इस पारे की रोशनी में देखते हैं कि रब के साथ ताल्लुक़ मज़बूत कैसे होगा और वो कौन से काम हैं जिनके करने से ये ताल्लुक़ कमज़ोर हो जाता है। तो रब के साथ ताल्लुक़ मज़बूत करने वाले कामों में से पहला काम हलाल और हराम की तमीज़ करना, हलाल को हलाल जानना और हराम को हराम जानकर उससे बचना और उससे इज्तिनाब करना। सूरह माइदा की आयत नंबर 87 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुहर्रिमू तय्यिबाति मा अहल्लल्लाह, कि ईमान वालो, अल्लाह ताला की पाकीज़ा चीज़ें जो अल्लाह ने हलाल की हैं उन्हें हराम ना करो। वला तातदू, और हद से तजावज़ न करो। इन्नल्लाह ला युहिब्बुल मुअतदीन, अल्लाह ताला हद से तजावज़ करने वालों को पसंद नहीं करते। तो अल्लाह की हलाल करदा चीज़ों को हलाल जानना और हराम करदा चीज़ों को हराम जानना, इससे अल्लाह के साथ ताल्लुक़ मज़बूत होता है। और इसी तरह दूसरा काम कि 4 किस्म की ख़बास्तों से अपने आप को बचाना। सूरह माइदा की आयत नंबर 90 में अल्लाह ताला उन 4 चीज़ों का ज़िक्र फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, इन्नमल खम्रु, बेशक शराब, वल मैसिरो, और जुआ, वल अंसाबो, और आस्ताने, वल अज़लामो, और फाल, रिजसुन, ये नापाक चीज़ें हैं, मिन अमल शैतान, शैतान के कामों में से हैं, फज्तनिबूहु लअल्लकुम तुफ़्लिहून, तुम इन चीज़ों से बचो ताकि तुम कामयाब हो जाओ। इसी तरह तीसरी चीज़ जो रब के साथ ताल्लुक़ को मज़बूत करने वाली है, वो है रब के सामने दस्ते सवाल दराज करना, अपने रब से मांगना। और फिर अल्लाह ताला ने यहाँ बतौर मिसाल आयत नंबर 114 में ईसा अलैहिस्सलाम की दुआ का तज़किरा फरमाया कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से दुआ करते हैं, क़ाल ईसा इब्न मरियम अल्लाहुम्मा रब्बना अनज़िल अलैना माइदतम मिनस समा, कि हमारे रब, तू हमारे लिए आसमान से दस्तरखान नाजिल फरमा। तो अल्लाह के साथ क़ुर्ब वाले कामों में से अल्लाह से मांगना और सवाल करना भी है, अल्लाह से इल्तिजा करना, दस्ते सवाल को दराज करना। और चौथा काम, रब से हमेशा डरते रहना, अपने रब से, अपने खालिक से, अपने मालिक से डरते रहना। कोई नाफरमानी, गुनाह का तसव्वुर दिल में पैदा हो, ख्याल पैदा हो, ख्वाहिश पैदा हो, तो अपने रब से डर जाना। सूरह अनाम की आयत नंबर 15 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, कुल, ए पैगम्बर कह दीजिए, इन्नी अखाफ़ु इन असैतु रब्बी, कि बेशक मैं डरता हूँ अगर मैंने अपने रब की नाफरमानी की। यहाँ पैगम्बर की बात हो रही है, और वो पैगम्बर जो मासूम हैं वो ये कहते हैं, ये ऐलान करवा रहे हैं अल्लाह ताला उनसे कि ए पैगम्बर, आप ये कह दीजिए कि मुझे डर लगता है। मैं डरता हूँ किस बात से? अगर अपने रब की नाफरमानी करूँ तो मुझे डर लगता है अज़ाब यौमिन अज़ीम, बड़े दिन के अजाब से। लेकिन यहाँ उम्मती इस जुरतमंदी के साथ बैठा हुआ है कि अल्लाह गफूर रहीम है, अल्लाह माफ़ करने वाला है। हालांकि पैगम्बर जो मासूम है, सैयदुल अंबिया वल बशर हैं, उनके बारे में कुरान कहता है कि आप ये कह दें कि मैं अल्लाह के
کی नाफरमानी करने पर बड़े दिन के अजाब से डरता हूँ। तो इसलिए मुझे और आपको गुनाह करने से पहले, नाफरमानी करने से पहले देख लेना चाहिए कि अगर मैं अपने रब की नाफरमानी कर रहा हूँ तो मुझे भी डर लगना चाहिए, मुझे भी उस क़यामत के दिन का खौफ रहना चाहिए। और पांचवी चीज़ जो अल्लाह के साथ ताल्लुक़ को मजबूत करती है वो तवाज़ो और आजिज़ी इख्तियार करना है। सूरह अनाम की आयत नंबर 50 में अल्लाह ताला अपने पैगंबर को आजिज़ी और इनकिसारी और तवाज़ो की तालीम देते हुए कहते हैं, कुल ए पैगंबर आप कह दीजिए, ला अक़ूलु लकुम इंदी ख़ज़ाइनुल्लाह, कि मैं तुम्हें ये नहीं कहता कि मेरे पास अल्लाह के ख़ज़ाने हैं, वला अअलमुल गैब, और ना ये कहता हूँ कि मैं गैब जानता हूँ, वला अक़ूलु लकुम इन्नी मलक, और ना मैं तुम्हें ये कहता हूँ कि मैं फ़रिश्ता हूँ, इन अत्तबिउ इल्ला मा यूहा इलैया, मैं तो वही करता हूँ जो मेरी तरफ वही होती है, मैं तो उसी की पैरवी करता हूँ। कुल हल यस्तविल अअमा वल बसीर, आप इनसे पूछिए, सवाल कीजिए कि क्या देखने वाला और ना देखने वाला बराबर हैं। अफला ततफक्करून, क्या तुम गौर व फिक्र से काम नहीं लेते, क्या तुम गौर नहीं करते। तो इसलिए तवाज़ो और आजिज़ी इख्तियार करना। और मन तवादा लिल्लाह रफ़अहुल्लाह, जो अल्लाह के लिए तवाज़ो इख्तियार करता है अल्लाह ताला उसे उरूज अता फरमाते हैं, और जो तकब्बर करता है अल्लाह ताला उसे ज़लील और रुसवा करते हैं। और छठा काम जो अल्लाह का क़ुर्ब अता करने वाला है कि माल की नहीं बल्कि ईमान की तकरीम की जाए। किसी की इज़्ज़त, किसी का एहतराम इसलिए नहीं कि उसके पास माल ज़्यादा है, उसका ओहदा बड़ा है, उसके पास मनसब है, वो जाहो जलाल वाला है, बल्कि इस वजह से कि वो ईमान वाला है, उसके ईमान की वजह से उसकी इज़्ज़त और उसकी तकरीम करना। और अल्लाह ताला अपने पैगंबर को सिखा रहे हैं, वला तत्रुदिल्लज़ीना यदऊना रब्बहुम बिलगदाति वल आशी, कि अल्लाह को जो पुकारने वाले हैं, जो सुबह शाम अपने रब को पुकारते हैं, जो ईमान वाले हैं, उन्हें अपने से दूर ना करना। युरीदून वजहा, वो तो अल्लाह की रज़ा चाहते हैं। मा अलैका मिन हिसाबिहिम मिन शैइन व मा मिन हिसाबिका अलैहिम मिन शै, आप पर उनका कोई हिसाब नहीं है और उन पर आपका कोई हिसाब नहीं है। तो इसलिए फ़ततरुदहुम, अगर आपने धुतकार दिया ईमान वालों में से किसी को, उसके ईमान की कदर नहीं की, उसके ईमान की तकरीम नहीं की, उसकी गुर्बत को देखते हुए, उसकी कमज़ोरी को देखते हुए अगर आपने किसी को धुतकार दिया, फ़तकून मिनज़्ज़ालिमीन, तो आप ज़ालिमों में से हो जाएंगे। तो इसलिए इज़्ज़त, एहतराम, सलूट जो है वो माल को नहीं, तकरीम माल की नहीं, किसी के ओहदे और मनसब की नहीं, बल्कि उसके ईमान की है। और सातवां काम नमाज की पाबंदी करना। नमाज की पाबंदी से इंसान अल्लाह का कुर्ब हासिल करता है और कितने करीब हो जाता है कि इंसान अल्लाह का मुकर्रब बन जाता है। सूरह अनाम की आयत नंबर 72 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, वअन अकीमुस्सलाता वत्तकूहु, कि नमाज कायम करो और उससे डरते रहो, वहुवल्लज़ी इलैहि तुहशरून, उसी की तरफ तुम सबको जमा किया जाना है, उसी के सामने पेश होना है सब ने। तो नमाज की पाबंदी, और यहाँ नमाज की पाबंदी के साथ हशर का तज़किरा इसलिए कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अव्वलु मा युहासबु बिहिल अब्दु यौमल क़ियामा अस्सलाह, कि बंदे से उसके अमाल में से सबसे पहले जिस चीज़ के बारे में सवाल होने वाला है वो नमाज है। और आठवीं चीज़ शिर्क से बेजारी का इजहार करना, शिर्क से अपने आप को बरी कर लेना और बरात का ऐलान कर देना। कि सूरह अनाम की आयत नंबर 78 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, क़ाल या क़ौम इन्नी बरीउम मिम्मा तुशरिकून, पैगंबर वक्त क्या कहते हैं कि मैं उससे बरी हूँ जो तुम शिर्क करते हो, मैं तुम्हारे शिर्क से बरात का और बेजारी का ऐलान करता हूँ, मेरा तुम्हारे शिर्क के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। और नौवीं चीज़ अपने रुख को अल्लाह की जानिब मोड़ लेना, इससे अल्लाह का कुर्ब हासिल होता है, इससे इंसान अल्लाह के साथ अपने ताल्लुक़ को मजबूत कर लेता है। और फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम का तज़किरा करते हुए सूरह अनाम की आयत नंबर 79 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, इन्नी वज्जहतु वज्हिया लिल्लज़ी फ़तरस समावाति वल अर्द हनीफ़ा, कि मैं अपना रुख उसकी तरफ करता हूँ जिसने आसमान और ज़मीन को पैदा किया है यकसू होकर, वमा अना मिनल मुशरिकीन, और मैं मुशरिकीन में से नहीं हूँ। शिर्क से यहाँ भी बेजारी का ऐलान है। और 10वीं चीज़ ज़बान से
माकूल बात कहना, अच्छी बात कहना, बुराई से अपनी ज़बान को बुराइयों से रोकना, झूठ से, गीबत से, बुरे कलाम से, गालम गलोच से और तोहमतों से, इल्ज़ामात से अपनी ज़बान की हिफाजत करना, ये भी अल्लाह ताला के क़ुर्ब का ज़रिया है। सूरह अनाम की आयत नंबर 108 में अल्लाह ताला ये अदब सिखा रहे हैं कि जो गैरुल्लाह को पूजने वाले हैं, तुम उनके इलाहों को बुरा ना कहो, तुम उनके माबूदाने बातिला को बुरा भला ना कहो, नहीं तो वो तुम्हारे रब को, तुम्हारे इलाह को, तुम्हारे सच्चे इलाह और माबूद को बुरा भला कहेंगे। फरमाया ला तसुब्बुल्लज़ीना यदऊना मिन दूनिल्लाह फयसुब्बुल्लाह अदवन बिगैर इल्मिन, कि आप उनके इलाहों को बुरा ना कहें, नहीं तो वो दुश्मनी में आकर अल्लाह को बुरा कहेंगे। तो इसलिए किसी की मुखालफत में इस चीज़ को मलहूज़ रखना चाहिए कि अगर आप उसके बारे में बुरे अल्फाज कहेंगे तो वो आपके बारे में और आपके बड़ों के बारे में बुरे अल्फाज कहेगा। तो आप अगर अपने बड़ों का एहतराम चाहते हैं, उनकी इज़्ज़त चाहते हैं, तो दूसरों के बड़ों को बुरा भला ना कहें, उनके बारे में ऐसे अल्फाज इस्तेमाल ना करें। अगरचे वो बातिल परस्त हैं, लेकिन आप तो हक परस्त हैं ना। आप बातिल परस्तों के इलाहों को छेड़ेंगे तो वो आपके माबूदी हक के बारे में नाज़ेबा बातें कहेंगे और गुस्ताखी के कलिमात कहेंगे। और फिर इस पारे की रोशनी में देखें कि जिन कामों से इज्तिनाब करना ज़रूरी है, अगर उनसे इज्तिनाब नहीं करेंगे तो अल्लाह के साथ ताल्लुक़ कमज़ोर होता चला जाएगा। पहले तो हमने ना अमाल का जिक्र किया ना कि जिनके मजबूत होने से अल्लाह के साथ ताल्लुक़ मजबूत होता है। अब हम उन अमाल का जिक्र करते हैं कि जिन अमाल की वजह से अल्लाह के साथ ताल्लुक़ कमज़ोर हो जाता है। तो अल्लाह के साथ ताल्लुक़ को कमज़ोर करने वाले कामों में से पहला काम अल्लाह की नाशुक्री करना है। अल्लाह ताला की नाशुक्री ये ऐसा जुर्म है कि जिससे अल्लाह ताला नाराज़ होते हैं। आप देखें कि हमारे ऊपर अल्लाह की बेशुमार नेमतें हैं। व इन तउद्दू नेमतल्लाहि ला तुहसूहा, अगर इंसान अल्लाह की नेमतों को गिनना चाहे, शुमार करना चाहे, गिन नहीं सकता। लेकिन इसके बावजूद नाशुक्री के कलिमात अपनी ज़बान से निकालना, नाशुक्री वाले काम करना, दिल में नाशुक्री के एहसासात पैदा हो जाना, तो ये सारी चीज़ें वो हैं जो अल्लाह से दूर करती इंसान को। तो नाशुक्री ये पहला काम। सूरह माइदा की आयत नंबर 115 में अल्लाह ताला फरमाते हैं फमन यकफुर बादु मिनकुम फ़इन्नी उअज़्ज़िबुहु अज़ाबन ला उअज़्ज़िबुहु अहदम मिनल आलमीन, कि इसके बावजूद जो इंसान नाशुक्रा होगा, यानी इतनी नेमतें होने के बावजूद, इतने इनामात होने के बावजूद जो तुम में से नाशुक्री करेगा, कुफरान नेमत करेगा, अल्लाह का इनकार करेगा, तो फिर मैं उसे ऐसा अज़ाब दूंगा कि ऐसा अज़ाब किसी को भी नहीं दिया। और इसी तरह दूसरा काम वाज़ेह दलाइल के आ जाने के बाद भी उनका इनकार करना और उनको ना मानना, ये भी अल्लाह ताला के साथ ताल्लुक़ को कमज़ोर करने वाली चीज़ है। सूरह अनाम की आयत नंबर 7 में अल्लाह ताला फरमाते हैं वलौ नज़्ज़लना अलैका किताबन फ़ी क़िरतासिन फ़लमसूहु बिअयदीहिम, कि इन लोगों की हालत तो ये है कि अगर हम किताब नाजिल कर दें, वर्क़े नाजिल कर दें किताब के, और ये उसको हाथ लगा के भी देख लें, लक़ाल अल्लज़ीना कफ़रू, फिर भी काफिर लोग क्या कहेंगे, इन हादा इल्ला सिहरुम मुबीन, कि ये तो जादू है। तो ये किताब जो हमने आप के ऊपर नाजिल की है, अगर हम इसको कागज़ की शक्ल में नाजिल कर देते और किताब की शक्ल में नाजिल कर देते तो फिर भी इन लोगों ने इनकार ही करना था जो काफिर हैं। और तीसरी चीज़ जो रब के साथ ताल्लुक़ को कमज़ोर करने वाली है, वो दूसरों को कुरान से रोकना है, कुरान से दूर रहना, कुरान के करीब ना जाना वरना गुमराह हो जाओगे, तुम कुरान नहीं समझ सकते, कुरान तो बड़ी मुअज़्ज़ज़ किताब है, तुम इसके करीब ना जाना, या फिर कुरान के बारे में कोई और नाज़ेबा बातें कहना। तो कुरान से रुकना, दूसरों को रोकना, दूर करना, ये अल्लाह ताला के साथ ताल्लुक़ को कमज़ोर और अल्लाह की नाराज़गी का बायस बनता है। सूरह अनाम की आयत नंबर 26 में अल्लाह ताला फरमाते हैं वहुम यनहौना अन्हु व यनऔना अन्हु व इन युहलिकूना इल्ला अनफुसहुम व मा यशऊरून, कि ये वो लोग हैं कि दूसरों को भी रोकते हैं और ख़ुद भी इससे दूर दूर रहते हैं, और ये लोग अपने आप को बर्बाद कर रहे हैं और इन्हें शऊर तक भी नहीं है, इन्हें समझ तक नहीं है। और इसी तरह चौथा सबब है कलामुल्लाह से एराज़ करना, अल्लाह की बात को सुना अनसुना कर देना, उस पर गौर ही ना करना, उस पर तवज्जो ही ना करना। सूरह अनाम की आयत नंबर 36 में अल्लाह ताला फरमाते हैं इन्नमा यस्तजीबुल्लज़ीना यस्मऊन, कि कबूल तो वही लोग करते हैं जो सुनते हैं, वल मौता यबअसुहुमुल्लाह, मुर्दों को तो अल्लाह ज़िंदा करके उठाएगा, सुम्मा इलैहि युरजाऊन, फिर उसकी तरफ वो लौटाए जाएंगे, वो तो सुनते ही नहीं हैं। तो मुर्दों की तरह जो हो जाते हैं,
ज़िंदगी में खाते पीते चलते फिरते सारी नेमतें इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन हालात जो हैं वो मुर्दों जैसे हैं। अल्लाह की बात को सुनने को तैयार नहीं है। अल्लाह की बात कहीं सुनाने की बात हो तो वो उठ के निकल जाते हैं और तवज्जो ही नहीं करते, अल्लाह के कलाम से एराज़ करते हैं। तो अल्लाह ताला फिर ऐसे लोगों से नाराज़ होते हैं और ये रब के साथ ताल्लुक़ में बहुत कमज़ोर वाक़ होते हैं। इसी तरह अल्लाह की बात के मुकाबले में पांचवी चीज़ जो ताल्लुक़ को कमज़ोर करती है कि अल्लाह की बात के मुकाबले में रस्म व रवाज को तरजीह देना, लोगों की बातों को तरजीह देना, लोग क्या कहेंगे, मुआशरा क्या कहेगा, फ़लाँ क्या कहेगा, ये काम करने वाला भी रब से दूर हो जाता है। सूरह अनाम की आयत नंबर 43 में अल्लाह ताला फरमाते हैं फ़लौला इज़ जाअहुम बअसुना तदर्रऊ, क्यों ऐसा नहीं हुआ कि जब उन पे कोई तकलीफ़ आई हमारी तरफ से तो वो तज़र्रो आजिज़ी इनकिसारी इख्तियार करते, वो अल्लाह की तरफ पलट जाते। वलाकिन क़सत क़ुलूबुहुम, इनके तो दिल ही सख्त हो गए। वज़य्यन लहुमुश्शैतानु मा कानू यामलून, और जो शैतान ने इनके लिए मुज़य्यन किया, जो ये करते थे कि जी फ़लाँ नाराज़ हो जाएगा, फ़लाँ ये हो जाएगा, फ़लाँ ये हो जाएगा, इन्होंने उसको मान लिया, वो मुज़य्यन हो गया इनके लिए। लेकिन जो अल्लाह की बात थी उसकी तरफ ये मुतवज्जे नहीं हुए, अल्लाह के सामने नहीं गिड़गिड़ाए। और छठी चीज़, दुनिया की मस्ती में खो जाना, दुनिया में गाफिल होकर रह जाना, ये भी इंसान को अल्लाह से दूर कर देता है। सूरह नाम की आयत नंबर 44 और 45 में फरमाया फलम्मा नसू मा ज़ुक्किरू बिही फ़तहना अलैहिम अबवाब कुल्लि शै, कि जब ये उसको भूल गए जो इन्हें नसीहत की गई थी तो हमने इनके ऊपर हर चीज़ के दरवाजे खोल दिए। हत्ता इज़ा फ़रिहू बिमा ऊतू, यहाँ तक कि जब हर चीज़ की वसअत इन्हें मिली अल्लाह की तरफ से ढील के तौर पर, तो ये उस पर बड़े खुश हुए, बड़े इतराने लगे। लेकिन अख़ज़नाहुम बग़ततन, हमने फिर इनको पकड़ लिया। फ़इज़ा हुम मुब्लिसून, फिर ये नाउमीद होकर रह गए। फ़क़ुतिअ दाबिरुल क़ौमिल्लज़ीना ज़लमू वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, और फरमाया कि ज़ालिम लोगों की जड़ काट के रख दी गई और तमाम तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए। और इसी तरह सातवीं चीज़, जुल्म व सितम करना, दूसरों के साथ ज़्यादती करना। सूरह नाम की आयत नंबर 47 में फरमाया हल युहलकु इल्लल क़ौमुज़ ज़ालिमून, कि सिर्फ ज़ालिम लोगों को हलाक किया जाता है। जो ज़ालिम होते हैं, जो जुल्म करते हैं, अपनी जानों पे जुल्म करते हैं, लोगों पे जुल्म करते हैं, छोटे बड़ों पे जुल्म करते हैं, रियाया पे जुल्म करते हैं, अपने अड़ोस पड़ोस में रहने वाले इंसानों और अल्लाह की मखलूक पे जो जुल्म करने वाले लोग हैं, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ऐसे लोगों को हलाक कर दिया जाता है, वो इस सफ़ाई हस्ती से मिटा दिए जाते हैं। और आठवीं चीज़ जो अल्लाह के साथ ताल्लुक़ को कमज़ोर करती है, वो ख्वाहिश नफ्स की पैरवी करना, अपने इला और अपने माबूद को छोड़कर, अपने रब के अहकामात को छोड़कर अपने ख्वाहिश नफ्स की पैरवी करना और उसकी बात मानना। सूरह अनाम की आयत नंबर 56 में अल्लाह ताला फरमाते हैं कुल ला अत्तबिउ अहवाअकुम, कि पैगम्बर आप कह दीजिए कि मैं तुम्हारी ख्वाहिशात की पैरवी नहीं कर सकता। क़द ज़ललतु इज़न, अगर मैं तुम्हारी ख्वाहिशात की पैरवी करूँ तो फिर तो मैं गुमराह हो जाऊँगा। वमा अना मिनल मुहतदीन, और फिर मैं हिदायत वालों में से नहीं होऊंगा। और इसी तरह दीन का मजाक उड़ाना। सूरह अनाम की आयत नंबर 70 में अल्लाह ताला फरमाते हैं वज़रिल्लज़ीन इत्तख़ज़ू दीनहुम लाइबन व लहवा, आप उन लोगों को छोड़ दें जिन्होंने अपने दीन को खेल तमाशा बना लिया। वग़र्रतहुमुल हयातुद दुनिया, और उनकी दुनिया की ज़िंदगी ने धोखे में डाल दिया। दीन के साथ मजाक उड़ाते हैं। किसी की शलवार ऊंची देख ली तो मजाक उड़ाएंगे कि देखो जी बारिश से हो क्या आया, या इसने शलवार छोटे भाई की पहन ली, इस तरह की बातें। किसी की दाढ़ी देख ली तो उसके साथ इस्तेज़ा करने लगे। तो दीन के मामला, किसी ने कोई दीन की बात कर दी तो वहाँ उसको चुप करा दिया कि मौलवी साहब अभी रहने दो, ये खुशी का मौका है, ये दीन की बातें बाद में करना। तो ये जो दीन का मजाक उड़ाने वाले और दीन को खेल तमाशा बनाने वाले हैं, अल्लाह ताला इनसे भी दूर होते हैं, और ये रब के साथ ताल्लुक़ को कमज़ोर करने वाली चीज़ों में से। और 10वीं चीज़, अल्लाह के साथ शिरक करना। और ये वो जुर्म है जो अल्लाह के साथ ताल्लुक़ को समझें कि ख़त्म करने वाला है, सिर्फ कमज़ोर नहीं करता बल्कि रब के साथ ताल्लुक़ को ख़त्म कर देता है। और अल्लाह ताला फिर ऐसे लोगों के बारे में सूरह अनाम की आयत नंबर 88 और इससे पहले की आयत में अल्लाह ताला ने 18 नबियों के एक ही जगह पर नाम लेकर फरमाया वलौ अशरकू, अगर ये शिरक कर लेते, पैगम्बर नबियों के नाम लिए
اور ان نبیوں کے بارے میں فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اگر یہ نبی اور پیغمبر بھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کر لیتے، حالانکہ پیغمبر تو شریک نہیں کر سکتے، ان کے بارے میں تو ہم تصور بھی نہیں کر سکتے کہ وہ شرک کریں گے، کیونکہ وہ تو آئے ہی لوگوں کو شرک سے روکنے کے لیے ہیں، لیکن مسئلے کی بڑائی اور مسئلے کی اہمیت کو واضح کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر یہ بھی میرے ساتھ کسی کو شریک کر لیتے لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ان کے اعمال بھی، ان کے نمازیں، روزے، حج، زکوٰۃ، صدقات، خیرات، دعوت اللہ، تبلیغ، یہ ساری چیزیں ضائع ہو جاتی اور برباد ہو جاتی، ان کے کسی کام نہ آتی۔ اور پھر صرف یہیں تک نہیں، سورہ زمر میں تو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، کہ اے پیغمبر ہم نے آپ کی طرف بھی وحی کی ہے اور آپ سے پہلے نبیوں رسولوں کو بھی یہی پیغام دیا ہے لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، اگر آپ نے بھی میرے ساتھ کسی کو شریک کر لیا تو آپ کے اعمال ضرور برباد ہو جائیں گے وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آپ ضرور خسارے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ تو قرآن مجید میں جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے شرک سے مختلف انداز اور طریقوں سے روکا ہے تاکہ انسان شرک کر کے اللہ تعالیٰ کو ناراض نہ کریں، کیونکہ شرک وہ گناہ ہے، وہ جرم ہے کہ اگر شرک کرتے ہوئے دنیا سے انسان چلا گیا اور توبہ کیے بغیر فوت ہو گیا تو پھر ایسے انسان کے لیے کوئی معافی نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ واضح اعلان کر دیا کہ اس کو معاف نہیں کیا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں وہ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو اللہ کے ساتھ تعلق کو مضبوط کرنے والے اور جو اللہ کا قرب عطا کرنے والے ہیں، اور ان کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے جو اللہ کو ناراض کرنے والے، جو اللہ کے ساتھ تعلق کو کمزور کرنے والے، اور جو اللہ کے غضب اور اللہ کے غصے کا سبب بننے والے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔